आप लोगों ने इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पे जरूर देखे होंगे, जहां पर बोला जा रहा है आरक्षण हटाओ, रिजर्वेशन क्या अभी भी जरूरी है? आजादी के इतने साल बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मेरे 91 मार्क्स हैं और किसी के 75 मार्क्स हैं, उसका सिलेक्शन हो रहा है, बट मेरा क्यों नहीं हो रहा? क्या इसके पीछे क्या कारण है? आरक्षण क्यों दिया जा रहा है इतना, जबकि आजादी को इतने साल हो गए फिर भी लोग आरक्षण मांग रहे हैं? जो अमीर है वो भी आरक्षण ले रहा है, जो गरीब है वो भी आरक्षण ले रहा है। ऐसा क्यों? सिर्फ कास्ट के नाम पे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और इससे पहले हम जानते हैं इसका इतिहास। तो आपने इतने सारे पोस्टर देखे, तो इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? उस पोस्टर में लिखा हुआ है मेहनत जीतेगी, भेदभाव हारेगा। यही आरक्षण हटाओ, योग्यता को अपनाओ, मेहनत का सम्मान, सबका अधिकार। ये चीजें लेके लोग घूम रहे हैं। इस तरह के पोस्टर वायरल हो रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और इवन ऐसे कई सारे पेज हैं जहां पे ऐसे पोस्टर आपने देखे होंगे। चलो फिर जानते हैं इसका इतिहास क्या है, आरक्षण क्यों देना पड़ रहा है, और जातिवाद कहां से आ गया, वर्ण सिस्टम क्या है। तो आपने सुना होगा जो आरक्षण है आजादी के बाद दिया गया लोगों को, कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनको बराबर करना चाहिए, और ये कैसे होगा? आरक्षण से होगा। तो जानते हैं इसका इतिहास क्या है। अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उस समय ना वर्ण सिस्टम होता था। और वर्ण सिस्टम ना पहले कैसे होता था? पहले कर्म पे होता था, मतलब जो जैसा कर्म करता है उसकी वो क्या है, जाति है या उस वर्ण से संबंधित है। और ये चार वर्ण होते थे, जिसमें पहले कौन थे? ब्राह्मण। कौन थे? ब्राह्मण थे पहले। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले थे ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, और फोर्थ शूद्र। पहले क्या था? ये पहले आधारित था कि जो जैसा कर्म कर रहा है उस पे होता था। बट आगे जाके क्या हो गया? जाति पे हो गया, कि जो जिस जात में जन्मा है वही काम करेगा। तो ऐसा हो गया। आगे जाके जाति व्यवस्था की जड़ें ना ये आज की नहीं है, सालों पुरानी है। इसकी शुरुआत वर्ण व्यवस्था से हुई थी। जो इसमें क्या होता था, ये वैदिक काल जब चल रहा था, जब वैदिक पीरियड था, देखो इसको भी ना दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है वैदिक पीरियड, एक होता है उत्तर वैदिक पीरियड। तो इसके बारे में हम इतिहास में पढ़ेंगे। और शुरुआत में व्यवस्था पता है कैसी थी? यानी काम कर्म पे आधारित थी, काम पर आधारित थी। इसका मतलब है कि जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण क्या करते थे? शिक्षा और पूजा पाठ करते थे। शिक्षा देते थे और पूजा पाठ करते थे। इसी तरह और भी वर्ण थे, जैसे कि क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते थे? ये शासन करते थे और रक्षा करते थे, कि मतलब इनका लड़ने का काम था, जंग करते थे, वॉर करते थे, और ये युद्ध करते थे आगे जाके, और जो लोग थे उनकी सुरक्षा करते थे। ऐसा इनका काम था क्षत्रिय का। और फिर वैश्य, ये कौन थे? व्यापारी लोग थे। कौन थे ये? व्यापारी लोग थे। खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, ये थे ये लोग। और लास्ट में आते हैं शूद्र। ये करते थे सेवा। सेवा किसकी करते थे? ये ऊपर के जितने वर्ण हैं इनकी सेवा करते थे। और ये क्या था? पहले क्या कर्म, कि जो जैसा काम कर रहा है वो उस वर्ण में है। बट ये आगे जाके क्या हो गया? आगे जाके आप अगर आप देखोगे तो आगे जाके ना ये जन्म पे आधारित हो गया। जन्म पे आधारित हो गया, कि यानी अगर व्यक्ति की जाति उसके जन्म से तय होने लगी, ना कि उसके कर्म से। पहले क्या होता था? जो जैसा काम कर रहा है वो है, कि अगर पूजा पाठ कर रहा है तो ब्राह्मण है। बट आगे जाके क्या हुआ? जो व्यक्ति जहां पे जन्म लिया है ना, जिस जाति में, वही जाति का है वो। ऐसा हो गया, और इसमें कठोर विभाजन हो गया। फिर क्या हुआ? पैदा हुआ अछूत। दलित समुदाय समाज में बाहर रखा जाने लगा, कि ये लोग क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे, ये मंदिर में नहीं जाएंगे, ये इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे, ये शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। इस तरह की बातें होने लगी, और ऐसा होने लग गया। और जन्म के साथ ही तय हो गई जाति, कि जिसका जहां जन्म हुआ है उसकी जाति तय हो गई। सामाजिक भेदभाव होने लग गया, कि कुएं से पानी नहीं दिया जाने लगा, शिक्षा नहीं देने लगी। तो ये चीजें होने लग गई। अछूत वर्जित हो गए, कि मंदिर में नहीं जाएंगे, ये मंदिर में प्रवेश निषेध कर दिया इनका, वर्जित कर दिया इनका। समाज में असमानता आ गई पूरी तरह से। तो पहले क्या था? पहले कर्म पे आधारित था, कि ब्राह्मण क्या? शिक्षा पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय शासन और रक्षा करते थे, और वैश्य व्यापार करते थे, शूद्र सेवा कार्य करते थे। बट आगे जाके क्या हो गया? ये जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है। मतलब जन्म पे आधारित हो गया, तय हो गई जाति उसकी।
ये चीजें आगे देखने को मिली और यही समाज में भेदभाव आया, असमानता आया। बट आगे जाके कुछ चीजें सुधरी, लोगों ने मूवमेंट करे। जैसे कि आप नाम सुनोगे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में कई समाज सुधारक ने मूवमेंट करे, आंदोलन करे, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ज्योतिबा फूले। इन्होंने कई सारी चीजें देखी कि समाज में गलत हो रहा है लोगों के साथ, जो निचली जाति के लोग हैं उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो उनको सुधारने की कोशिश करी। तो इन्होंने शिक्षा के जरिए दलितों का उत्थान करा। देखो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोला है शिक्षा कितना जरूरी है और एजुकेशन सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फालतू वीडियो के पीछे मत पड़ा करो कि एजुकेशन की कुछ नहीं मिलता पढ़े लिखे से, सब लोग ऐसी हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, एजुकेशन जरूरी है। और इन्होंने लड़कियों का भी सम्मान करा, दलितों का भी करा और इन्होंने क्या करे, स्कूल वगैरह खोले, समानता का संदेश दिया पूरी तरह से। और ये सब चीजें देखने को मिली इतिहास में। ज्योतिबा फूले इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको जाना जाता है। फिर आपने सुना होगा भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, संविधान में दिया समानता का मूल अधिकार बनाया इन्होंने कि इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है पूरी तरह से खत्म हो और इनको आरक्षण दिया जाए। और कहीं ना कहीं जरूरी था उस समय, क्योंकि भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति, अगर उसे कुएं से पानी नहीं दोगे तो क्या करेगा वो, क्या करेगा बताइए आप। मंदिर में निषेध कर दिया कि मंदिर में नहीं जाओगे आप, तो कहीं ना कहीं गलत होता था। और आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, जो छोटे छोटे गांव है वहां पे हो रहा है, ये चीजें आज भी है, गलत हो रहा है, उनके साथ भी गलत हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है कि बहुत सब कुछ सुधर गया, ऐसा भी नहीं है। जिनको आरक्षण दिया जा रहा है और कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं कि जिनके पास सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर भी ले रहे हैं आरक्षण। ये चीजें भी गलत है, तो दोनों चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं। और भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप तो जानते ही हो। और फिर महात्मा गांधी, इन्होंने तो हरिजन कहा था, इनको दलितों को हरिजन कहा था और इन्होंने भी काम करा, आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है और भारत के लोगों को समानता का नया अधिकार दिया गया, जितने भी लोग हैं भारत में। ठीक है, और अगर आज के टाइम पे भी, आजादी के इतने साल बाद भी ये सब चीजें हो रही है हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं भारत अभी भी बहुत पीछे है बाकी देशों से। अगर आज के टाइम पे भी इतने साल हो गए आजादी को, तो ये सब चीजें देखने को मिल रही है भारतीय समाज में, जो कि गलत है। और आगे जाके क्या हुआ, फिर संविधान आया 1950 के बाद, बहुत सी चीजें बदली। आर्टिकल 17 में पढ़ा होगा आपने, छुआछूत का अंत करा गया। अब इसको मतलब कि गैर कानूनी है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर ये अपराध है एक तरह से, ठीक है, अपराध है, क्या है अपराध, किसी के साथ भेदभाव करना और अपराधी होना चाहिए। क्यों करोगे किसी के साथ भेदभाव यार, किसने अधिकार दिया है, नहीं दिया ना किसी ने अधिकार। तो ये सब होने लगा और शिक्षा में आरक्षण दिया गया, नौकरियों में दिया गया, राजनीति में आरक्षण दिया गया सभी को। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था सामाजिक न्याय स्थापित करना, अवसरों में समानता लाना, कमजोर वर्गों का विकास करना, समाज में समान भागीदारी करना सुनिश्चित करना। और ये सब चीजें देखी गई समाज में। और शिक्षा हो गया, नौकरियां हो गई, राजनीति हो गया, यहाँ पे लोगों को अधिकार दिया गया। और ये भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, तो आप पढ़िए उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।